कौन सा ज्वाइन करना है आपको, अगर आपका एम्स में भी सिलेक्शन हो रहा है नोट सेट में, या फिर आरआरबी में भी लास्ट टाइम हुआ और आप वेटिंग लेकर बैठे हैं, या फिर ईएसआईसी की जो अभी रिसेंटली यूपीएससी सीआरई की सभी की ज्वाइनिंग शुरू हो गई, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना है, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, किस में वर्कलोड ज़्यादा है, कहाँ पर लीव ज़्यादा है, कहाँ डे ऑफ या फिर सैलरी। पर एचआरए के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में फर्क देखने को, डिफरेंट देखने को मिलेगा। एचआरए सबसे ज़्यादा बता दूं एक्स सिटी का है, हेलो बच्चों, दिस साइड एमडी सैनी एंड वंस अगेन वेलकम टू मिशना नर्सिंग क्लासेज। बच्चों की क्यूरीज रहती है सर ईएसआईसी बेटर है, एम्स बेटर है या आरआरबी बेटर है। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस करके जो मेरे फ्रेंड्स लोग जो यहाँ पर वर्किंग है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, या हमारे स्टूडेंट्स वर्किंग है, उनसे मैंने जानकारी प्राप्त की और एक अच्छी रिसर्च करके आपके लिए तीनों इंस्टीट्यूट्स में एम्स, ईएसआईसी, आरआरबी में कौन सा ज्वाइन करना है आपको, अगर आपका एम्स में भी सिलेक्शन हो रहा है नोट सेट में, या फिर आरआरबी में भी लास्ट टाइम हुआ और आप वेटिंग लेकर बैठे हैं, या फिर ईएसआईसी की जो अभी रिसेंटली यूपीएससी सीआरई की सभी की ज्वाइनिंग शुरू हो गई, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना है, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। किस में वर्कलोड ज़्यादा है, कहाँ पर लीव ज़्यादा है, कहाँ डे ऑफ या फिर सैलरी, पूरा एनालिसिस रहेगा। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपका इनमें सिलेक्शन हुआ है तो भी, या फिर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी। तो वीडियो स्किप ना करें, और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसी वीडियोज की अपडेट, डेली लाइव क्लास जो हमारे रात को 9:30 बजे चैनल पर होती है, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर एक टेबल बनाकर लाया हूं मैं आपके लिए। इस टेबल के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो एम्स, ईएसआईसी या आरआरबी में डिफरेंस कैसे रहने वाला है। देखो एम्स की बात करूं, सैलरी लगभग अलग अलग एम्स की अलग अलग सैलरी स्लिप जनरेट होती है, ध्यान रखना। एक्स वाई जेड सिटी के अकॉर्डिंग एचआरए जनरेट होता है, एचआरए के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में फर्क देखने को, डिफरेंट देखने को मिलेगा। एचआरए सबसे ज्यादा बता दूं एक्स सिटी का है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये 4-5 सिटी है जहां पर आपकी पोस्टिंग है। तो इस हिसाब से देखूं तो मैं दिल्ली एम्स की, एम्स में कौन सा, दिल्ली एम्स की सबसे ज्यादा सैलरी बनेगी बजाय अदर एम्स की। ठीक है, तो यहाँ सैलरी रहे देखे तो 90,000 से 1,10,000 आपकी सैलरी बनती है, जिसमें बेसिक 44,900 टीए एचआरए मिलाकर। सैलरी के हिसाब से ईएसआईसी को देखूं तो यहाँ 80,000 से 1,10,000। अब ईएसआईसी का छोटे हॉस्पिटल भी है, बड़े हॉस्पिटल भी है। अगर आपकी अहमदाबाद पोस्टिंग होती है तो आपकी सैलरी एम्स दिल्ली के बराबर आपकी सैलरी रहेगी। मुंबई में जिनकी पोस्टिंग है ईएसआईसी में, उसकी सैलरी ईएसआईसी मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, यहां पर आपको सैलरी सेम मिलेगी, सेम एम्स दिल्ली के सेम समान। अगर आपकी ईएसआईसी में गुजरात में वापी में पोस्टिंग मिलती है जहां आपका एचआरए 10% है, तो सैलरी का डिफरेंट लगभग 15 से 14-15 हज़ार रुपए का आपका आएगा, वहां पर कम रहेगी सैलरी। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आपकी ईएसआईसी में पोस्टिंग मान लो कि कानपुर है, कानपुर 20% एचआरए है, तो 20% एचआरए के हिसाब से दिल्ली एम्स की सैलरी और ईएसआईसी कानपुर की सैलरी में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए का फर्क आएगा। ठीक है, तो सैलरी में और अगर कंपेरिजन करें, अगर आपको सिटी एक्स वाली मिलती है जैसा कि एम्स दिल्ली, या अदर एम्स की बात करूं मैं, जोधपुर एम्स हुआ, बठिंडा एम्स हुआ, ऋषिकेश एम्स हुआ, तो वहां पर सैलरी और ईएसआईसी के इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। आरआरबी में भी सेम कहानी है जो मैंने आपको ईएसआईसी के लिए बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सैलरी आपकी इतनी रहेगी। आरआरबी में एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपको नर्सिंग ऑफिसर की जगह और अच्छा रेपुटेड जो टैग मिल जाता है पोस्ट का, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट। ठीक है, जो अपने आप में भी एक मोटिवेशन देता है। बाकी ड्यूटी ऑफ की बात करें तो 8 सेम है, 8 ड्यूटी ऑफ तीनों इंस्टीट्यूट में आपको महीने के 8 ड्यूटी ऑफ मिलेंगे। 6 नाइट आपकी आएगी, नाइट शिफ्ट 6 नाइट। ठीक है, इसके अलावा बात करूं ड्यूटी टाइम की तो 8 से 2, 2 से 8 और 8 से 8, यही सेम टाइम एम्स का है और सेम टाइम ईएसआईसी का है। आरआरबी में थोड़ा सा ड्यूटी टाइम अलग है, मॉर्निंग टाइम 7 से 3 बजे का होता है, इवनिंग टाइम 3 से 10 बजे, और नाइट 10 से 7, सुबह 7 बजे, दो जो कि अपने आप में रोस्ट टाइम है, बहुत गंदा सा लगता है। मतलब नाइट आप रात को 10 बजे जा रहे हो, सुबह 7 बजे, मॉर्निंग ड्यूटी 7 बजे। मुंबई सिटी में अगर आपको जो मिली तो भाई आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, तब जाकर आप ड्यूटी प्लेस पर पहुंच पाओगे वहाँ पर,
है ना। और ऐसा नहीं है कि आरआरबी के सिर्फ मुंबई में ऐसा टाइम है, वहाँ पर क्या है कि अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग टाइम है। कुछ जोन में है जो ये वाला ही टाइम है 8 से 2, 2 से 8, 8 से 8 है। कुछ जोन में ये वाला टाइम है। तो ये थोड़ा सा है जो एक देखें लाइफस्टाइल के हिसाब से तो सही नहीं होता है ना। अपनी मतलब अब लीव की बात करूँ तो लीव लगभग सेम है। 30 EL मिलती है, 10 कैजुअल लीव या CL मिलती है। ये 10 का यहाँ पर 8 प्लस 2 भी कर सकते हो, यानी कि 8 CL होती है और 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले लो आप 2 या फिर 10 CL ले लो, ठीक है। और 10 मेडिकल लीव होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लीव में कोई खास डिफरेंट होता नहीं है ना। अब अपन बात करें इसके आगे, एक और टेबल है मेरे सामने इन तीनों में डिफरेंस की। अब देखो एम्स की बात करूं तो अब देखो वर्कलोड की बात करें यहाँ पर बेसिकली तो वर्कलोड सबसे ज्यादा आपको एम्स में देखने को मिलेगा। वर्कलोड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो भाई सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसफुल जॉब है वो आपको एम्स में मिलेगी, ये ध्यान रखना था। और उसमें भी सबसे ज्यादा दिल्ली एम्स की बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो वर्कलोड सबसे ज्यादा क्योंकि देखो इंडिया का टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, होना भी चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए और वर्कलोड होगा ही होगा। टर्सरी केयर सेंटर है, हॉस्पिटल है, टीचिंग सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, ठीक है। तो इसके अलावा इमरजेंसी वर्कलोड है, कॉम्प्लेक्स केसेज, सपोज तो देश का कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स केसेज होगा वो कहाँ जाएगा, इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में, और वो कौन है, एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली का तो वर्कलोड सबसे ज्यादा है। हेक्टिक जॉब होती है लॉन्ग टाइम के हिसाब से। अगर आप देख रहे हो मुझे लॉन्ग टाइम में अपनी लाइफ पे वहीं सेटल करना चाहता हूँ एम्स या दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में, तो अगर आप एम्स चूज कर रहे हो तो अभी से ही अलर्ट रहना। वहाँ का ड्यूटी प्रोफाइल, ड्यूटी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत एक्टिव है, ये मानकर चलेगा, ठीक है। अदर एम्स में आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ESIC और RRB के कंपेयर तो ज्यादा ही मानकर चलो। आप इंडिया के किसी भी एम्स में चले जाना, न्यू एम्स में अभी वो शुरुआत में रनिंग हो रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशंस, बहुत सारी चीजें आपको अच्छे खासी फेस करनी होती है। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है एम्स में। या बात करें तो रैंक्ड, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका। ESIC की बात करूं तो वर्कलोड मॉडरेट होता है, मॉडरेट से भी लो ही मानकर चलो। जो अच्छी सिटी में बड़े 300 बेडेड हॉस्पिटल है, जो 300 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, वहां पर थोड़ा वर्कलोड अच्छा खासा है। अच्छा खासा मीन्स कि एम्स जितना तो वहां पर भी नहीं है ना। और जो छोटे हॉस्पिटल से 100 बेड, 50 बेड के, वहां पर आपको थोड़ा और कम वर्कलोड देखने को मिलेगा। वो इतना खास स्ट्रिक्टनेस आपके ड्यूटी में या फिर नहीं, आप लाइटली जॉब कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए आप बिल्कुल ESIC बेटर है, क्योंकि यहाँ पर वर्कलोड रहने का सबसे कम रहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर है जो इंश्योर्ड पर्सन्स को जो ESIC कार्ड होता है उन्हीं को है जो ट्रीटमेंट होता है, उन्हीं का या उनके बेनिफिशरीज होता है उन्हीं का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन स्ट्रक्चर ट्रांसफर पॉलिसी की, ESIC की ट्रांसफर पॉलिसी आपकी एवरी 3 ईयर बाद में, इनिशियल पोस्टिंग के 3 साल बाद में आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर आपकी पोस्टिंग होती है उस रीजन से उसी स्टेट में या अदर स्टेट में आप एलिजिबल है, यानी कि ESIC में ट्रांसफर पॉलिसी है। अब वो टाइम पर होती है या नहीं होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। लॉन्ग टाइम पेंडिंग केसेज भी है बहुत सारे, जो अभी 10-10 साल से 15-15 साल से ट्रांसफर नहीं हुए हैं, है ना। तो वो चीज भी आपको देखना है। लेकिन ट्रांसफर आप ये उम्मीद रख सकते हो कि मैं 5-10 साल बाद में, 5 साल बाद में, 3 साल बाद में, 3 साल बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में आप अपने जो होम टाउन में अगर ESIC हॉस्पिटल है या उसके नियर बाई है अपने होम स्टेट में, तो आप वहां पर जा सकते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी है यहाँ पर। इंट्रा रीजन ट्रांसफर पॉलिसी भी होती थी और इंटर रीजन भी। आजकल इंट्रा रीजन को तो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि भी ऑल इंडिया की सीनियरिटी लिस्ट बन चुकी है। हेडक्वार्टर ही नर्सिंग ऑफिसर्स के पूरे मैटर्स डील करता है। बैलेंस्ड वर्कलोड होता है, बेटर ट्रांसफर अपॉर्चुनिटीज एंड लिमिटेड कैरियर ग्रोथ। लेकिन एक ये भी चीज है, लिमिटेड कैरियर ग्रोथ है। अगर आप चाहो कि मैं BSc नर्सिंग कर लिया, मैं ग्रेजुएशन लीव लेकर मैं है जो क्या करूं, मैं MSc नर्सिंग करने चला जाऊंगा, तो वो चीज़ ESIC में नहीं है। यहाँ पर NOC नहीं मिलती आपको, लेकिन आपको एम्स में अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर ग्रोथ। एम्स में अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी 5 साल की सर्विस के बाद में आप अपने कैरियर ग्रोथ के लिए MSc के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लीव मिल जाती है, ESIC में आपको ग्रेजुएशन लीव नहीं मिलती है। ठीक वैसे ही RRB का सेम, ESIC और RRB को आप वर्कलोड के मैटर पर आप सेम सिमिलर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा प्रायोरिटी ESIC को ही दूंगा कि ESIC में और भी अच्छा आपको अच्छे से काम कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेसफुल लिए हुए। वैसे नर्सेज की लाइफ, मेडिकल्स की लाइफ आप कहीं पर भी ज्वाइन कर लो, स्ट्रेसफुल ही होती है। शिफ्टिंग ड्यूटी करना, और ना तो कोई सोने का पता रहता, ना कोई उठने का, ना कोई जागने का, ना कोई खाने पीने का।
कब मॉर्निंग में जाना है, मॉर्निंग के बाद में कब नाइट लग जाए, कब इवनिंग ड्यूटी में रात को आप 8-9 बजे रूम पर पहुंचे, सुबह दूसरे दिन वापस आपको 7 बजे निकलना है मॉर्निंग ड्यूटी के लिए। तो नर्सेज का या मेडिकोज का कोई स्टेबल लाइफ नहीं होता है, हमेशा टेंशन लाइफ ही रहने वाला है। जिस दिन आपने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, ये तो आपको उस दिन ही सोच लेना था कि नर्सिंग फील्ड ही एक टेंशन से भरा हुआ है। आपकी कैरियर ग्रोथ है, मानता हूं, ठीक, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, लेकिन आपको परिवार से भी दूर रहना पड़ेगा। ऐसे सेंट्रल के इंस्टीट्यूट्स में जाओगे आप, तो वहां पर अगर आपको, है ना, तो ये है ना कि आपको ये नौकरी पाने के लिए, कि ये नौकरी तुझे पाने के लिए हमने सब कुछ खो दिया, है ना। तो वो इन इंस्टीट्यूट्स में आपको जब जॉब मिलेगी तो तब पता लगेगा, ना तो परिवार साथ रहने वाला, ना आपका समाज, कोई साथ नहीं रहने वाला। ये नौकरी इतनी अच्छी लगती है ना, जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब ज्वाइन करोगे, 2-4 साल की सर्विस करोगे, तब ये नौकरी भी बुरी लगने लगेगी। तो ऐसी भी सिचुएशंस होती है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर भी आरआरबी में आपको लो टू मॉडरेट ही वर्क लोड देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको कैरियर ग्रोथ के लिए जो ट्रांसफर पॉलिसी या फिर ग्रेजुएशन लीव है जो नहीं मिलेगी। तो मोटे मोटे तौर पर यह है, अगर आप मैं ओवरऑल कंक्लूजन करूं कि अब बताओ सर कौन सा बेटर कि मैं कौन सा ज्वाइन करूं, तो अब एक दो यहां पर कंक्लूड कर सकता हूं मैं, एम्स बेस्ट फॉर एकेडमिक ग्रोथ एंड एक्सपोजर बट वर्कलोड इज हाईएस्ट। ESIC बैलेंस्ड वर्कलोड, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी, गुड फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आरआरबी की बात करूं सर, लाइट वर्कलोड, रूटीन टास्क ट्रांसफर फ्लेक्सिबिलिटी बट डिफिकल्ट ड्यूटी आवर्स। ड्यूटी आवर्स बता रहा था कि मैं आपका यहाँ पर शिफ्टिंग ड्यूटी आवर्स थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। बाकी ओवरऑल सबसे बेस्ट ESIC, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हिसाब से देख रहे हो कि मैं अपना स्टेबल वहीं पर हूँ, ESIC में अपनी लाइफ को यहीं पर सेटल करूँ, तो सबसे बेस्ट ESIC, देन आरआरबी। और आपको चाहिए कि मैं अपने कैरियर को भी ग्रोथ करूँ, एक अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूँ, मैं नौकरी हो मेरी जिसको कि आम पब्लिक भी जाने। आम पब्लिक ESIC को नहीं जानती, आरआरबी के हॉस्पिटल्स नहीं जानती, क्योंकि आरआरबी में भी रेलवे एम्प्लॉयज के लिए हॉस्पिटल है, ESIC भी इंश्योर्ड पर्सन जो ESIC वर्कर्स है, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके लिए, उनके बेनिफिशियरीज के लिए। लेकिन एम्स आम पब्लिक के लिए है। एम्स टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, सभी लोग जानते हैं। अगर आप अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं, अपनी पहचान चाहते हैं, इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं, तो आप एम्स दिल्ली या एम्स कोई भी ज्वाइन करें, सबसे बेस्ट है। लेकिन अदर आप चीज़ें देखते हो, वर्कलोड का, छुट्टी वगैरह, लीव वगैरह का, या अदर थिंग्स, तो वो चीज़ें देखते हुए आप देखो तो ESIC बेटर है, आरआरबी बेटर है, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे, जो बिगिनर्स है, जो सपना लिए हुए हैं इस वीडियो को देखकर, एम्स, ESIC, आरआरबी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी तैयारी करके इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में आना है। हालांकि आज आपका सिलेक्शन नहीं है, आगे आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं बता दूं आपको, देखो, एक तो ये टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में आपको अवेलेबल हो जाती है, जहां पर आप डेली लाइव टेस्ट दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को असेस करने के लिए, या फिर इसके अलावा है जो आप ये 5 बुक का कॉम्बो ऑर्डर करते हुए भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे एम्स की हो, चाहे आरआरबी के 4 बुक का कॉम्बो आता है। कॉम्बो के साथ में आपका डेली लाइव टेस्ट सीरीज वाला है जो फ्री में आ जाता है। बाकी ऑनलाइन क्लासेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स ऑर्डर सब हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कर लो, मिशनाई नर्सिंग नोट्स, वहां पर आपको नोट सेट के पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, आरआरबी, ESI सभी के पुराने पेपर की PDF भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्सेज, फाउंडेशन बेच, क्रैश कोर्स, मॉडल पेपर और बुक्स ऑर्डर लिंक सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, मिशनाई नर्सिंग नोट्स। फिर भी कोई क्यूरीज रहे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी आपको क्यूरीज रहे तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दें, कोशिश करूंगा हमारी टीम से कि वो आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करें। और फिर मैं एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा, है ना। और डेली रात को 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेज मिलती है, नोट सेट, PYQs की भी और हाई टॉपिक्स की भी, है ना। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आ जाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ठीक है। चलो फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।